नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है डेटा माइग्रेशन एंड डेटा माइग्रेशन प्रोसेस फ्लो। डेटा माइग्रेशन बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम? डेटा माइग्रेशन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो मास्टर डेटा होता है या ट्रांजेक्शनल लेवल का डेटा होता है वो हमें मास में सिस्टम में अपलोड करना होता है। ठीक है। जब हम टेस्टिंग करेंगे या फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग करेंगे तब मटेरियल क्रिएट करते हैं, वेंडर क्रिएट करते हैं, तो वन बाय वन क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए चार पांच मटेरियल लगते हैं, चार पांच सप्लायर्स लगते हैं। ठीक है। लेकिन जब क्वालिटी में या प्रोडक्शन में, सपोज क्वालिटी में यूजर को टेस्टिंग करनी है तो यूजर को सब रियल डाटा चाहिए, सब मटेरियल मास्टर रियल चाहिए, सब सप्लायर मास्टर रियल चाहिए, इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट सब रियल चाहिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गई कि यह डेटा माइग्रेशन यूज करेंगे। देन सेकंड केस आपके कटोर एक्टिविटीज। कटोर एक्टिविटीज में जो ओपन परचेस ऑर्डर होती है, ओपन स्टॉक होता है, ओपन स्टॉक वन बाय वन क्रिएट नहीं करते। सपोज ओपन स्टॉक हम अपलोड करने के लिए 560 मोमेंट टाइप मीगो से रन करते, तो ये सिंगल एक्टिविटी हो गई। लेकिन इससे मास में करने के लिए हमें डेटा माइग्रेशन टूल्स लगते हैं। ओके। एवन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी जो डेटा सभी अपलोड होता है वो डेटा माइग्रेशन टूल से ही अपलोड होता है। यूजर को हम जब सॉल्यूशन डिलीवर करते हैं मटेरियल क्रिएट करने का, सप्लायर क्रिएट करने का, तो सिंगल मटेरियल सिंगल सप्लायर क्रिएट करने के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड नहीं करते, उनको मास डेटा माइग्रेशन टूल हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अभी एसीपी में डेटा माइग्रेशन टूल कौन से अवेलेबल है और उनकी डिपेंडेंसी क्या है? फर्स्ट वन इज LSMW। ओके। इसकी डिपेंडेंसी फंक्शनल कंसल्टेंट, ये यूज होता है ECC या स्पोराना बोथ में। ओके। दूसरा होता है LTMC, दैट इज अ माइग्रेशन कॉकपिट भी बोल सकते हैं इसको। ये कंप्लीटली फंक्शनल डिपेंडेंट है, ये S/4HANA में यूज होता है, ये ECC में प्रेजेंट नहीं है। तीसरा होता है BDC और BAPI, इसकी डिपेंडेंसी फंक्शनल प्लस टेक्निकल। ABAP, instead of ABAP we can say टेक्निकल। ओके। तो इसके लिए कोडिंग वगैरह डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो पॉइंट हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। LTMC सेपरेटली स्टडी करेंगे, आज हम LSMW स्टडी करेंगे। ओके। LSMW वो भी हम ECC, ECC में भी देख सकते हैं, एस्पोराना में भी देख सकते हैं। इससे आगे जो एक्टिविटी हम करेंगे वो स्पेशली एस्पोराना में ही देखेंगे। ओके। ठीक है। एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, रोल इन डेटा माइग्रेशन। फर्स्ट डेवलपमेंट में हमारे लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स करनी होती है? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड डेटा माइग्रेशन टूल। ओके। ड्यूरिंग द ब्लूप्रिंट फेज और डिजाइन फेज। देन टेम्पलेट क्रिएशन। ओके। जो मैंने कल टेम्पलेट आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसा टेम्पलेट होता है, सपोज वी हैव टू अपलोड मटेरियल मास्टर, ऐसा टेम्पलेट होता है, तो ये टेम्पलेट पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। अब ये जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट भी डिसाइड होता है कि आप LSMW यूज कर रहे हो या LTMC यूज कर रहे हो। LTMC में डायरेक्टली SAP ने टेम्पलेट प्रोवाइड किए, हमें सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। तो ये टेम्पलेट हमें डिसाइड करना पड़ता है। टूल डेवलप फ्रॉम एवेपर और टेक्निकल एंड, ये रियलाइजेशन में हमें करना पड़ता है। अभी ये देखो, टूल डेवलप फ्रॉम टेक्निकल टीम, अभी ये टेक्निकल टीम का इन्वॉल्वमेंट BDC और BAPI में आएगा, नॉट इन द LSMW और LTMC। ओके। वी हैव टू टेस्ट द टूल इन डेवलपमेंट। जो भी LSMW है, LTMC है, BDC है, BAPI है, हमें टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? एक सैंपल डाटा लेंगे, चार पांच मटेरियल, 10 मटेरियल, 20 30 40 ऐसे सैंपल डाटा लेंगे और वो डेवलपमेंट में अपलोड करके देखेंगे। ओके। और अपलोड करने के बाद हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि दिस डेटा इज करेक्टली अपडेटेड और नॉट? हमें जो फाइल हमने अपलोड की है वो फाइल और दूसरी जो टेबल में ट्रिगर हुई है, दोनों टर्म हमें मैच करने पड़ते हैं। वहाँ थोड़ा एक्सेल का नॉलेज यूज करना पड़ेगा, VLOOKUP लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज यूज करके हम चेक करेंगे डेटा माइग्रेशन टूल इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके। ये हो गया डेवलपमेंट की एक्टिविटी। एक बार डेवलपमेंट में फेल हो जाता है, आपकी फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, पास हो जाती है, देन नेक्स्ट पार्ट है क्वालिटी का। ओके। क्वालिटी में मतलब फाइनल प्रिपरेशन स्टेप में, इन फाइनल प्रिपरेशन स्टेप वी हैव टू एक्सप्लेन टेम्पलेट टू यूजर। जो भी टेम्पलेट है डेटा माइग्रेशन टूल का, अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट एक्सप्लेन करना है, उनसे डेटा लेना है। ओके। वो डेटा मेंटेन करेंगे उस पर्टिकुलर टेम्पलेट में। देन वी हैव टू वैलिडेट एंड रिफाइन द टेम्पलेट। ओके। बिफोर अपलोड। रिफाइनमेंट मतलब क्या? जैसे कि इसमें मटेरियल टाइप गलत है, मटेरियल ग्रुप गलत है, जो कि कॉन्फ़िगर नहीं है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन हम रिफाइन नहीं कर सकते या उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। क्यों वैलिडेट नहीं कर सकते? बिकॉज दिस इज द प्री टेक्स्ट। ओके। इसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, ये हम वैलिडेट नहीं कर सकते। लेकिन मटेरियल टाइप है, इंडस्ट्री सेक्टर है,
ऐसी चीजें हम वैलिडेट कर सकते हैं। स्टोरेज लोकेशन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर है, मटेरियल ग्रुप है, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यूज है, इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इफ एरर आर प्रेजेंट वी हैव टू सेंड बैक दिस टेम्पलेट टू यूजर्स फॉर करेक्शंस। सपोज कल हमने डिस्कस किया था, जो लाइन आपको इनकरेक्ट लगती है उसको रेड मार्क करो और वापस यूजर को सेंड करो, चेक दिस हाइलाइटेड लाइंस। ओके, आगे आप कमेंट का एक कॉलम बना के कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू है इस लाइन में। ओके, व्हेन टेम्पलेट इज एरर फ्री देन अपलोड इन क्वालिटी। ओके, टेम्पलेट एकदम रिफाइन होगा तब आप क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो, देन प्रोडक्शन, फाइनली अपलोड इन प्रोडक्शन। तो एक प्रोसेस फ्लो है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। ये सभी डेटा माइग्रेशन टूल्स के लिए है, लेकिन यार चेंज कहाँ होगा। सपोज ए टूल डेवलप फ्रॉम एप एपरेंट, एलएसएमडब्ल्यू एलटीएमसी में ये कंप्लीटली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि टेक्निकल डिपेंडेंट क्या है और फंक्शनल डिपेंडेंट क्या है। गॉट इट? ओके, एनी डाउट? अक्षय, नैना, शिवकांता, वर्षा, नो डाउट्स? नेक्स्ट पार्ट इज ए एलएसएमडब्ल्यू। एलएसएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है लीगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्क बेंच। ओके, अब ये देखो, एलएसएमडब्ल्यू कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। फर्स्ट, फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, सपोज मास्टर डेटा में मटेरियल, सप्लायर, पीआईआर, सोर्स लिस्ट, सर्विस मास्टर, कंडीशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये हो गया मास्टर डेटा। देन ट्रांजेक्शनल डेटा, पीआर, पीओ, जो ओपन परचेस ऑर्डर। ओके, परचेस ऑर्डर का बेनिफिट कब होगा, ये कटोर एक्टिविटीज में होगा। ओके, डायरेक्टली हम इसे मेंशन करते हैं कटोर एक्टिविटीज। कटोर एक्टिविटीज में ओपन पीओ, ओपन स्टॉक। ओके, सी, मास्टर डेटा के लिए बाकी टूल्स भी यूज कर सकते हैं, कटोर एक्टिविटीज के लिए बाकी टूल भी यूज कर सकते हैं। आइडियली एस फोर हाना में बहुत सारे एडवांस टूल है, जैसे कि एलटीएमसी है। एलटीएमसी हम यूज कर सकते हैं मास्टर डेटा के लिए, कटोर एक्टिविटीज के लिए। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए बाकी सभी टूल फेल हो जाते हैं, लेकिन एलएसएमडब्ल्यू आप फेल नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन कौन से जो मास में करने पड़ते हैं, प्लांट। लास्ट प्रोजेक्ट में 400, फोर नॉट 400, 1400 प्लांट्स थे, हमने डेटा माइग्रेशन से क्रिएट किए थे। इन एवरी प्लांट देयर वाज ऑलमोस्ट एवरेज 4 स्टोरेज लोकेशन, तो टोटल कितनी हुई, इतने स्लॉट क्रिएट किए थे। ठीक है, और इसका डेटा, सपोज इसमें कुछ एड्रेस वगैरह चेंज करना है, एवन एस लॉक के एड्रेसेस वगैरह भी, ये भी एलएसएमडब्ल्यू से क्रिएट किए थे। ये दो मतलब कॉन्फ़िगरेशन सब क्रिएट करने पड़ते हैं मास में, तब बाकी के टूल कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। मतलब एलटीएमसी में ऐसी प्रोविजन है ये। बीडीसी हम कर सकते हैं, लेकिन बीडीसी में टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है प्रोजेक्ट में, सी, टेक्निकल वाली कहाँ है पर डालते हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज है। ओके, टेक्निकल एंड से आपको क्या रिप्लाई आएगा, ये देखो। सपोज आप टेक्निकल वालों से बोलोगे कि हमें बीडीसी यूज करनी है फॉर
प्लांट अपलोड एंड स्टोरेज लोकेशन अपलोड, तो वो क्या बोलेंगे, दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। ओके, तो वन टाइम एक्टिविटी के लिए इतना टूल में एफर्ट नहीं डाल सकते, तो बीडीसी कैंसिल हो गई। सेम फॉर पैपी, एलटीएमसी तो वर्क ही नहीं करेगी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बाकी रहता है फंक्शनल के लिए एलएसएमडब्ल्यू, तो एलएसएमडब्ल्यू में हम ये अपलोड कर सकते हैं प्लांट स्टोरेज लोकेशन। ओके, तो आप इंटरव्यू में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, वी हैव यूज्ड एलएसएमडब्ल्यू फॉर एसलॉक अपलोड्स और एसलॉक चेंज एट एड्रेस चेंज और एड्रेस चेंज फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो 1400 प्लांट बनाने के लिए कंसिडर करो टाइम कितना लगेगा, एक प्लांट बनाने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं, तो 1400 प्लांट्स बनाने के लिए कितने टाइम लगेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट एलएसएमडब्ल्यू यूज करते हैं तो हार्डली 1 घंटे में हो जाता है। ओके, तो एलएसएमडब्ल्यू आज हमें स्टडी करना है फॉर मटेरियल मास्टर। एक बार आप मटेरियल की स्टेप समझ जाते हो, बाकी सभी मास्टर डेटा, सभी कटर एक्टिविटीज, सभी कॉन्फ़िगरेशन सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टेप सेम है, सिर्फ आपको टी कोड्स डिफरेंट यूज करना है रिकॉर्डिंग का। ओके, नेक्स्ट पार्ट है रिकॉर्डिंग। टी कोड हमें यूज करना है एलएसएमडब्ल्यू के लिए, एलएसएमडब्ल्यू। ओके, एंटर, क्लिक ऑन क्रिएट एंट्री। ओके, यहाँ आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ मैं ही क्रिएट करूंगा मटेरियल क्रिएशन 01, ये प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है। देन उसमें एक सब प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, सेम कैरेक्टर से सेम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सब प्रोजेक्ट। देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ती है, सेम कैरेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली आपको प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ती है। देन एंटर, देन एग्जीक्यूट। ओके, देन आपको फर्स्ट, ये देखो ये ऑलमोस्ट 14 to 16 स्टेप आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप है डिफाइन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ सिलेक्ट करके यह आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, इसमें आपको चेंज करना है, ये आपको बैच इनपुट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, देन मोर रिकॉर्डिंग्स, सॉरी, नॉट नॉट मोर रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स ओवरव्यू। ठीक है, यह आपको एग्जैक्टली exactly जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड करनी है उसका रिकॉर्डिंग लेना है। क्रिएट रिकॉर्डिंग। ओके, सपोज हमें मटेरियल क्रिएशन की रिकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करनी है, डिस्क्रिप्शन सेम, एंटर। यह आपको ट्रांजैक्शन इनपुट करना है। सी, जितने भी ऑब्जेक्ट से हर एक को ट्रांजैक्शन कोड अलग है। मटेरियल आपको क्रिएट करना है तो MM01 लोगे, सप्लायर आपको लेना है, सपोज बिजनेस पार्टनर करना है तो BP करेंगे, ECC में करे तो XK01 करेंगे, PR MEL1, सोर्स लिस्ट ME01, सर्विस मास्टर के लिए AC03, कंडीशन रिकॉर्ड के लिए MEK1। ओके, ओपन स्टॉक के लिए, ओपन परचेस ऑर्डर के लिए ME21N, ओपन स्टॉक के लिए मीगो। ओके, प्लांट के लिए आई थिंक OX09, एक बार चेक करो, OX10, इसके भी ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कोड आपको यहाँ एंटर करना है, उसकी रिकॉर्डिंग आगे जाके स्टार्ट होगी और उसका LSMW क्रिएट होगा। मटेरियल मास्टर के लिए हम एंटर करेंगे MM01, सेम MM01 की स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ आपको जो जो फील्ड्स आपको एंटर करनी है वो सिलेक्ट करनी है। ओके, तो फर्स्ट इंडस्ट्री सेक्टर विल बी M, मटेरियल टाइप विल बी ZAGD. Okay, then select use। सी, यहाँ एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ आपको खाली बेसिक डेटा और परचेसिंग, ये दो व्यू ही सिलेक्ट करने हैं, और बाकी जो भी व्यूज आपको सिलेक्ट करने हैं वो अंदर जाके सिलेक्ट करेंगे। सपोज नॉर्मली गलती क्या करते हैं, यहाँ आप सभी व्यूज सिलेक्ट कर देंगे, रिकॉर्डिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये आपको अपलोड करते टाइम एरर आ जाता है, तो यहाँ सिर्फ बेसिक डाटा 1 और परचेसिंग व्यू ही सिलेक्ट करेंगे। देन ऑर्ग लेवल, आपका प्लांट AX03, ये आपका डिस्क्रिप्शन LSMW टेस्टिंग, देन बेसिक यूनिट ऑफ मेजर PC, मटेरियल ग्रुप जो भी कुछ है, परचेस ग्रुप,
एंटर। और यहाँ जाके जब आपको अकाउंटिंग व्यू आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ अकाउंटिंग पे जाना है। गॉट इट। और यहाँ आप वैल्यूएशन क्लास एंटर करोगे, एंटर करके इसको सेव करोगे। ये मटेरियल क्रिएट नहीं होगा, ये आपका रिकॉर्डिंग क्रिएट होगा, ऐसी स्क्रीन आएगी। सी, जो भी रिकॉर्डेड वैल्यूज है, रिकॉर्डेड वैल्यूज आपको यहाँ दिखेगी। कुछ ऐसी भी वैल्यूज होती है जो आपने एंटर नहीं किए, लाइक ए 2, लाइक ए 1, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है रिकॉर्डिंग में। ओके, यह आपको डिफॉल्ट ऑल करना है। डिफॉल्ट ऑल करने पे सी यहाँ इसके फील्ड आ जाते हैं। ये कौन सा है इंडस्ट्री सेक्टर, ये कौन सा है मटेरियल टाइप, ये कौन सा है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस मतलब क्या, हमने जो व्यूज सिलेक्ट किए थे। दूसरा क्या है, प्लांट एंटर किया था, मटेरियल डिस्क्रिप्शन एंटर किया था, देन बेसिक यूनिट ऑफ मेजर एंटर किया था, देन मटेरियल ग्रुप एंटर किया था। ठीक है, देन क्या क्या एंटर किया था, परचेज ग्रुप एंटर किया था, देन परचेज ग्रुप एंटर किया था, देन वैल्यूएशन क्लास एंटर किया था। अब ये देखो, ये दो मटेरियल प्राइस डिटर्मिनेशन कंट्रोल टू, प्राइस यूनिट और प्राइस कंट्रोल यूनिट, ये ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, अभी इसको सेव करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो गई सेव आपकी। आप मल्टीपल टाइम भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रिपीट रिकॉर्डिंग से। सपोज रिकॉर्डिंग आपकी गलत आ गई, इसमें जो फील्ड आपको चाहिए वो फील्ड नहीं आया, तो रिपीट रिकॉर्डिंग करना है। ओके, रिकॉर्डिंग ही सबसे क्रिटिकल पार्ट है आपके एलएसएमडब्ल्यू का। देन बैक, सेव करके बैक, अगेन बैक। ओके, अभी इस बैच इनपुट रिकॉर्डिंग पे ये आपको F4 करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपने क्रिएट किया ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन सेव एंड देन बैक। सी, ये ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप पे आ जाएगा। पहले कौन से स्टेप पे था, फर्स्ट स्टेप पे था, अब ये सेकंड स्टेप पे आ गया। अभी आपको क्या करना है, बिफोर डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर वी हैव टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओवरव्यू। ऑब्जेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद टेबल। ओके, ये देखो, ये आपको यहाँ रिकॉर्डिंग दिखेगी। ये आपको टारगेट लेंथ, डेटा टाइप। ओके, आपको क्या करना है, पहले टेबल नेम आएगा, दूसरा टी कोड आएगा, तीसरे से आपको कंट्रोल वाई करके इतना सिलेक्ट करना है। और इस रिकॉर्डिंग एक्सेल में आपको इसको कॉपी करना है। ओके, ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग। सेम आपको कॉपी करना है सोर्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेम आपको रिकॉर्डिंग सोर्स स्ट्रक्चर में कॉपी करना है। सोर्स स्ट्रक्चर में आपको एक चेंज करना है, ये जो बी कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, ये डिलीट करेंगे। ओके, ये आपको डिलीट करना है। देन बी कॉलम में ये जो कैरेक्टर 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 से, इसको सी से रिप्लेस करेंगे। ओके, इसको सी से रिप्लेस करेंगे। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी से LSMW स्क्रीन पे आते हैं। बैक, डिफाइन सोर्स स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट करके चेंज, क्रिएट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम हमें देना है सेव, बैक, डिफाइन सोर्स फील्ड्स, एग्जीक्यूट, चेंज। और यहाँ टेबल मेंटेनेंस, टेबल मेंटेनेंस में, यहाँ टेबल मेंटेनेंस में जो आपने ये सोर्स स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और एंटर करना है। ऑटोमेटिकली सभी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और हमने सी क्यू किया इसको, कैरेक्टर का सी क्यू किया सिस्टम को यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये हमें सोर्स फील्ड्स में मैप करने का है। देन सेव, ये हो गए आपके सोर्स फील्ड। अगेन आपको सेव करना है, ये हो गए आपके सोर्स फील्ड्स। ओके, गॉट इट। और जब आप एक स्टेप कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगी। ओके, देन डिफाइन स्ट्रक्चर रिलेशंस, एग्जीक्यूट, चेंज, या सिलेक्ट करके रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। सोर्स स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी असाइंड टू टारगेट स्ट्रक्चर। ओके, अगेन सेव,
ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, डिफाइन फील्ड मैपिंग एंड कन्वर्जेंट रूल्स, एग्जीक्यूट, सी, चेंज या सिलेक्ट करके एक्स्ट्राज में जाके ऑटो फील्ड मैपिंग पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू या एंटर एंटर करना है, सभी फील्ड्स ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगे, एंटर, ये देखो ये चेंज होगा और यहाँ 100% करके आएगा, क्लिक क्लिक, एंटर 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 एंटर। ओके, जब तक सभी फील्ड्स मैप नहीं हो जाते एंटर करना है, ऑटो फील्ड मैपिंग कंप्लीट, देन एंटर। ये देखो यहाँ मैपिंग आएगा, हर एक के सामने मैपिंग आएगा, ये फील्ड नेम है, ये इसका मैपिंग है। ओके, इसको सेव करना है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इंडस्ट्री सेक्टर का यही फील्ड है, प्लांट का यही फील्ड है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो मैपिंग करेक्ट हुई है नहीं हुई। जब आप मैन्युअली रिकॉर्डिंग करते हो ना MM01 से, तो ये फील्ड मैपिंग ऑलमोस्ट करेक्ट ही होती है। ओके, सेव एंड बैक। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन फिक्स वैल्यूज, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें खाली इसमें जाएंगे और वापस आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है स्पेसिफाई फाइल से, यहाँ हमें ऑटो करेक्ट करना पड़ता है, मतलब यहाँ तक ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही थी, स्पेसिफाई फाइल्स हमें मैन्युअली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ तक जो एक्टिविटी हमने की वो वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार ही हमें करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, अपलोड के टाइम स्पेसिफाई फाइल, जो जो नई फाइल्स हमें अपलोड करनी है, वो फाइल्स यहाँ से हमें अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्टिविटी है, यहाँ तक वन टाइम एक्टिविटी, स्पेसिफाई फाइल से रेगुलर एक्टिविटी। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, ठीक है, हमारा सोर्स स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपलोड डेटा प्रिपेयर करना है, थोड़ा LSMW साइड में रखते हैं, अभी हमें अपलोड डेटा प्रिपेयर करना है। अपलोड डेटा कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, रिकॉर्डिंग में जाके पहले दो कॉलम उठाएंगे, कॉपी, रेफरेंस डाटा में आके इसको ऐसे कॉपी करके, इसको कॉपी करेंगे, रेफरेंस डाटा में आएंगे, पेस्ट स्पेशल, इसमें इसको ट्रांसपोज करेंगे। ओके, मतलब ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अभी आपको यहाँ जो भी मटेरियल अपलोड करने हैं, मटेरियल की जो भी कुछ वैल्यूज है, सभी आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। वॉट इट, ओके, मटेरियल नंबर की फील्ड क्यों नहीं है आप, शिवकांता नैना, वाई मटेरियल नंबर इज नॉट प्रेजेंट, अक्षय, राहुल, वर्षा, वाई मटेरियल नंबर फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग इंटरनल नंबर रेंजेस, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नंबर रेंज के केस में यह मटेरियल नंबर का भी कॉलम होगा जिसमें आप मैन्युअली इंटर करोगे, ये मटेरियल नंबर हमें चाहिए, ये यूजर मैन्युअली इनपुट करेगा, ये मटेरियल नंबर हमें क्रिएट करना है। अभी एक्सटर्नल नंबर रेंज यूज करें तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वैसे भी क्रिएट करेगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल में से मटेरियल डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, एक अराउंड 20 मटेरियल के लिए हम कॉपी करते हैं। ठीक है, 20 मटेरियल्स हमें क्रिएट करने हैं, ये हमारे रेफरेंस फाइल में हम मटेरियल डिस्क्रिप्शन में अपलोड करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, ओके, ये हो गए मटेरियल डिस्क्रिप्शन। इंडस्ट्री सेक्टर कौन से हैं हमारे, एम, एक एक डेटा इन फिल करेंगे हम, एम। मटेरियल टाइप कौन सा यूज करना है, सपोज ये आई थिंक पैकेजिंग मटेरियल से, ये पैकेजिंग मटेरियल से सभी, पैकेजिंग मटेरियल टाइप का कौन सा मटेरियल टाइप है क्या देखते हैं, OMS2। एक काम करेंगे, ZAGD मटेरियल टाइप को कॉपी करते हैं,
एक पैकेजिंग वाला मटेरियल टाइप बनाते हैं, ZPSC करके। एंटर, एंटर, एंटर एंड सेव। ओके, जेड पैक मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल्स। ओके, ये ZPSC हम यूज करेंगे। दिस इज अ मटेरियल टाइप। ओके, देन चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या करना है, जहाँ जहाँ चेक बॉक्सेस एक्टिव करने हैं, एक्स करना है। ओके, प्लांट कौन सा है हमारा, प्लांट कौन सा लिया था हमने, AX03। ओके, यहाँ तक हुआ। देन बेसिक यूनिट ऑफ मेजर, सपोज PC। जो भी आपको लेना है आप एंटर कर सकते हैं। देन मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप कौन से सिस्टम में, सपोज OMSF। OMSF में कौन से मटेरियल से, मटेरियल ग्रुप, सॉरी, मटेरियल ग्रुप्स, इसमें से कोई भी उठा लो। या आप नया क्रिएट कर सकते हो, पैकेजिंग के लिए नया क्रिएट करने का तो पैकेजिंग के लिए नया क्रिएट करो। ओके, सपोज न्यू क्रिएट किया हमने, 2001। पैकेजिंग सपोज बॉक्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ तो सिलेक्ट किया। और ये मटेरियल ग्रुप कॉपी करके हमारे अपलोड फाइल में एंटर करना है। ये डेटा आपके पास ऑलरेडी होगा, मटेरियल ग्रुप, मटेरियल टाइप, ऐसे डायरेक्टली क्रिएट नहीं करोगे, रियल में ऑलरेडी आपके पास होगा। देन परचेस ग्रुप, परचेस ग्रुप हमने कौन सा लिया है, ठीक है, ये 1000, ये 100 वाला लेते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास कौन सा है हमारा, 3000 वाला लेते हैं। अब ये जो फील्ड है ना, ये मटेरियल प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस यूनिट, प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर, एक बार आप रिकॉर्डिंग में चेक करो कि बाय डिफॉल्ट कौन सी फील्ड आए। ठीक है, ये हम कहाँ चेक कर सकते हैं, इन डिफाइन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में, एग्जीक्यूट, या रिकॉर्डिंग पे, मोर रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, वेट, रिकॉर्डिंग और यू, हाँ, यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है इसके लिए, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कौन सी आई है। तो मटेरियल प्राइस डिटर्मिनेशन कंट्रोल के लिए बाय डिफॉल्ट 2 आया है, हम यहाँ 2 डालेंगे। प्राइस यूनिट 1 आया है, प्राइस यूनिट हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो होता है। प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर V आया है, दैट इज मूविंग एवरेज प्राइस। ऐसे बाकी भी सारी फील्ड हो सकती है जिसमें आपको चेंज करना है। ये हो गई हमारी रेफरेंस फाइल। ठीक है, गॉट इट। ये आपको कौन देगा, ये आपको यूजर देगा, ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ये आपको यूजर देगा। ये इसमें आप वैलिडेशन करोगे, मटेरियल टाइप क्रिएट, मतलब करेक्ट डाले, प्लांट करेक्ट डाले, बेसिक बेसिक यूनिट मेजर करेक्ट डाले। ठीक है, ये चेक्स आपको परफॉर्म करने। देन आपको करना है इस फाइल को कॉपी करके अपलोड फाइल में, अपलोड फाइल में इसको कॉपी करना है। ओके, अपलोड फाइल में कॉपी करने के बाद ये जो डिस्क्रिप्शन वाला रो है, इसको डिलीट करेंगे। सिर्फ टेक्निकल फील्ड नेम और रिलेवेंट डेटा यही हमें रखना है। गॉट इट। तो ये हो गई हमारी अपलोड फाइल जो अपलोड के लिए यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देन आपको
आपके डेस्कटॉप पे जाके यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेट पैक मटेरियल, इसको ओपन करोगे। अपलोड फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी और टेक्स्ट फाइल में इसको पेस्ट करना है। ओके, टेक्स्ट फाइल में पेस्ट करके इसको आपको सेव करना है। सेव करोगे और कैंसिल करोगे, ठीक है। जब फाइल अपलोड होगी तो ये एक्सेल फाइल हम अपलोड नहीं करेंगे, ये टेक्स्ट फाइल हम अपलोड करेंगे LSMW में। ओके, अभी LSMW पे आते हैं। बैक, 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 स्पेसिफाई फाइल्स, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, चेंज। यहाँ लीगेसी डेटा पे सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करके यह आपको फाइल सर्च करनी है। लाइक जैसे आप कुछ भी अपलोड करते हो गूगल पे वगैरह, या ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से आपको चेक करना है आपका फोल्डर कौन सा है। यहाँ से जो भी टेक्स्ट फाइल है ये सिलेक्ट करोगे आप, इसका पाथ यहाँ ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। इसका नेम सपोज जेड पैक मटेरियल अपलोड। ओके, देन डिलीमीटर, टैब्यूलर, फाइल स्ट्रक्चर, फील्ड नेम एट द स्टार्ट ऑफ फाइल। फील्ड नेम एट द स्टार्ट ऑफ फाइल क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो रो है ये डेटा नहीं है जो अपलोड होगा, ये फील्ड के नेम है। ओके, बाकी तो ओके, कंटिन्यू और सेव। ओके, देन बैक, देन असाइन फाइल्स, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, चेंज। इस फाइल को सिलेक्ट करके असाइनमेंट पे क्लिक करोगे, फाइल हैज ऑलरेडी असाइन। ओके, सिलेक्ट, सेव, बैक, देन रीड डेटा, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। आगे की स्टेप्स नॉर्मली आपको खाली एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट, रिमेंबर माय डिसीजन एंड अलाउ, मतलब ये आपके डेस्कटॉप के फाइल को रीड कर रहा है। अलाउ। कितनी लाइंस रीड हो गई? 39। टोटल लाइंस कितनी अपलोड की थी हमने? वेट, 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 स्पेसिफाई फाइल्स। टोटल लाइंस कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए आइडियली? 20। एक बार वापस से ट्राई करता हूँ।
ठीक है, असाइन फाइल्स, रीड डेटा, व्हाई इट इज गिविंग 39। ठीक है, अपलोड होने के बाद देखते हैं एग्जैक्टली कितनी लाइंस अपलोड होते हैं। या कोई कौन सी ओल्ड फाइल वगैरह सिस्टम ने रीड कर ली। डिस्प्ले रेट डेटा। ओके। एक्चुअल 20 है, लेकिन यह डेटा ब्लैंक आया है, ऐसा क्यों। ठीक है, लेट इट बी। एक्चुअल जितनी हमारे मटेरियल है उतने लाइन्स यहाँ आई है। ठीक है, एंड बैक, कन्वर्ट डेटा, बैक, डिस्प्ले कन्वर्टेड डेटा, एग्जीक्यूट। हमने जब फाइल में से सिलेक्ट किया था, तब इतना ऐसे सिलेक्ट किया था या ऐसा सिलेक्ट किया था। ऊपर से ऐसा सिलेक्ट किया था इतना ही, और ऐसा इतना ही पर्टिकुलर सिलेक्ट किया था, ऐसे सिलेक्ट किया था आई थिंक। ठीक है, सी सी, आपको ऐसा सिलेक्ट नहीं करना है आपको, यहाँ से, इसीलिए वो मल्टीपल लाइन काउंट कर रहा है। इतना ही सिलेक्ट करो और उसको अपलोड करो। ओके। ठीक है, बैक, कोई एरर आता है तो ये सिर्फ हम वापस से करेंगे असाइन फाइल की, और उतना ही सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। बैक, क्रिएट बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट। ये आपको कीप बैच इनपुट फोल्डर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। ओके, वन बैच इनपुट फोल्डर इज विथ ए 39 ट्रांजेक्शन क्रिएटेड। ओके, रन बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट। आपके जो सेशन नेम है आपको सिलेक्ट करके इस प्रोसेस पे क्लिक करना है। डिस्प्ले एरर्स ओनली, और एडिशनल फंक्शन में एक्सटेंडेड लॉग और एक्सपर्ट मूव एक्टिवेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। कुछ भी एरर हो तो ये आगे जाके आपको आएगा। ये अभी अपलोड होने लगा है। करेक्ट, 20 लाइन्स आई थिंक अपलोड हो गई। आगे में एरर आ रहा है। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ ट्रांजेक्शन। वापस से ओपन कर दे। MM60 में जाके चेक करेंगे मटेरियल्स आर क्रिएटेड और नॉट। मटेरियल टाइप ZPSE, यस, 20 मटेरियल्स हैज बीन क्रिएटेड। एरर कब आ रहा था, जब बाकी लाइन्स एम्प्टी थी ना, 21 से 39 तक, उस उसमें एरर आ रहा था आई थिंक। ओके, अभी ये मटेरियल सिर्फ सक्सेसफुली क्रिएट हुए। कैसे चेक कर सकते हैं ये वही मटेरियल है, हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सी, फर्स्ट वन इज अ पाउच प्रिंटेड 10x12, पाउच प्रिंटेड 10x12। इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, इसको एक्सेल में लेके VLOOKUP लगा के इसको वैलिडेट कर सकते हो, इट इज करेक्टली क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, क्लियर है। अक्षय, नैना, राहुल, शिवकांता, वर्षा। हम और एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं विद करेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, मतलब जो लास्ट में एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, अपलोड डेटा में, अपलोड डेटा में हम चेंज करेंगे, इस फाइल में से इतने मटेरियल सिलेक्ट किए थे राइट, उसके आगे के मटेरियल हम 20 मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। ओके, इस अपलोड फाइल में या कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं,
इतने मटेरियल हमें क्रिएट करने। अभी यह एक गलती नहीं करनी हमें, जो लास्ट टाइम डायरेक्टली सिलेक्ट किया था वैसा नहीं करना है, उतना ही सिलेक्ट करेंगे। सी, ओके, इतना सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट फाइल बनाते, जेड पैक अंडरस्कोर मटेरियल अंडरस्कोर 01, ठीक है। इसमें ये कॉपी पेस्ट कर देते, ओके, और इसको सेव कर देते। वापिस से हमें क्या करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए? LSMW एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? असाइन फाइल से, ओके। स्पेसिफाई फाइल्स, असाइन फाइल्स, स्पेसिफाई फाइल्स में एग्जीक्यूट करके पहले लीगल से ये फाइल्स पहले डिलीट करो, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं, अभी ये डिलीट करो, सेव करो। लीगल डेटा में सिलेक्ट करके क्रिएट, ये आपकी फाइल ZPSC Material 01, टेबुलर फील्ड्स नेम एट स्टार्ट ऑफ फाइल, एग्जीक्यूट, सेव, बैक, असाइन फाइल्स, सिलेक्ट करके इसको असाइन करने का है। देन बैक, रीड डेटा। अभी रीड डेटा में कितने लाइन्स आती है देखते हैं। स्पेसिफाई फाइल फर्स्ट, रीड डेटा, execute. Now it is showing correct number. Okay, 20. Back, back, display read data, execute. सी, अभी 20 लाइन्स ही करेक्ट दिखा रहे, ब्लैंक लाइन्स नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो आपको जब सिलेक्ट करोगे एक्सेल शीट में से खाली उतना ही सिलेक्ट करो जिसमें आपका डेटा हो, नहीं तो ब्लैंक लाइन भी कंसिडर कर लेता है। बैक, कन्वर्ट डेटा, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। सी, 20 लाइन्स, रिकॉर्डेड रीड 20, डिस्प्ले कन्वर्टेड डेटा, एग्जीक्यूट, एंटर। सी, ये कन्वर्टेड डेटा है 20 लाइन्स। क्रिएट बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट, ये सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करना है विथ ए 20 ट्रांजेक्शन्स। अगेन इट इज अ करेक्ट। रन बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट। अभी ये आपको सिलेक्ट करके प्रोसेस पे जाके डिस्प्ले एरर्स ओनली, एक्सपर्ट मोड, एक्सटेंडेड लॉग और प्रोसेस। अभी कुछ एरर नहीं आएगा जो लास्ट टाइम आया था। ओके, completed, successfully completed session overview. See, here we can see status, it is completely proceed. Now we can check in MM60। अभी MM60 में जेड पैक के कितने मटेरियल दिख रहे हैं? इतने मटेरियल दिख रहे हैं। बैक आके अगेन से एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। आपके एक्स्ट्रा वाले मटेरियल क्रिएट हो गए। गॉट इट? क्लियर है? अक्षय, नैना, राहुल, शिवकांता, वर्षा। यस सर। अभी इसको वैलिडेट करना है, ये मटेरियल्स करेक्टली क्रिएट हुए या नहीं। कैसे वैलिडेट करेंगे? हमें टेबल लेवल पे जाके चेक करना पड़ेगा। AC 6 इंडियन, कौन सा टेबल यूज करेंगे? मारा, ओके। इसमें मटेरियल टाइप कौन सा पास करना है हमें? ZPSC, एग्जीक्यूट। यहाँ मटेरियल डिस्क्रिप्शन दिखता है? नहीं दिखता। मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा MAKT, ओके। यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप मटेरियल उठाओगे, जितने मटेरियल क्रिएट हुए
सिलेक्ट करके नॉट ऑल डेटा टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ओके। ये सिलेक्ट करके यहाँ मटेरियल में जाके यहाँ अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, एग्जीक्यूट। अभी आई थिंक 33 हुए, ओके। 82 तक हुए कॉपी, 82 से आगे 82, ठीक है। जितने सिलेक्ट हुए उतने वैलिडेट करते हैं। ट्रांसफर डेटा, एग्जीक्यूट। ये आपके मटेरियल से, और ये आपका इसका डिस्क्रिप्शन, इसको आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में। ओके, यहाँ से। ठीक है, ये है आपका एसीपी का टर्म, ये कि इसको क्या बोलेंगे, एस्पोरडम। एस्पोरडम फॉर मटेरियल मास्टर। अभी वैलिडेट कैसे करना है, पहले तो एक चेक कर लो कितने मटेरियल्स आए, 33 है, और हमने टोटल कितने अपलोड किए थे। पहले कितने थे, 20 और 20, 30, 40, ठीक है। इतने के वैलिडेट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देते हैं और इसको लुकअप लगा देते हैं। वी लुकअप, इस वैल्यू को इस टेम्पलेट में सर्च करो। ठीक है, इसके रीजन देखते हैं क्यों नहीं है। बाकी को स्क्रॉल करता हूं मैं। ओके, ये मटेरियल मैच हो रहा है, ये मटेरियल मैच हो रहा है, ये मटेरियल मैच हो रहा है, ये मटेरियल मैच हो रहा है। ये चार मटेरियल मैच नहीं हो रहे, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है। इतने मटेरियल तो करेक्टली अपलोड हो गए। अक्षय, नैना, वर्षा, ये क्यों नॉट एप्लीकेबल दिखा रहे, क्यों क्यों मैच नहीं हो रहा। एनी स्पेसिफिक रीजन। Material description file. हम्म। Character in material description. लेकिन इसके तो कैरेक्टर्स इतने नहीं है, स्टिकर एम एन एम, ये इसमें टेबल में जाके देखते, बट मैन्युअली जाके देखते ये प्रेजेंट है या नहीं। स्टिकर, स्टिकर स्टिकर करके कोई दिख रहा है। बेसिकली यह 33 एंट्रीज आ गई है, ठीक है, 33 एंट्रीज आ गई है। और हमारी जो एंट्रीज थी ना वो ऑलमोस्ट 40 है, मतलब सभी नंबर्स इसमें एमएकेटी टेबल में कॉपी नहीं हुए। दिस इज द फर्स्ट इशू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ये जो सभी एंट्रीज है, ये देखो, कुछ एंट्रीज इसमें कॉपी नहीं हुई, वापस से कॉपी करके एमएकेटी टेबल में पास करते हैं। आई थिंक दैट इज द इशू। अभी देखो ये 40 एंट्रीज कॉपी हो गई। ट्रांसफर डेटा, अभी इसमें 40 एंट्रीज है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से मैं कॉपी कर दो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग बग। आप डायरेक्टली डम भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली थोड़े बार नंबर हो तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अभी चेक कर रहे हैं, नाउ इट इज कमिंग, ओके। ठीक है, तो मतलब इससे हम कह सकते हैं कि
जो भी मटेरियल हमने अपलोड फाइल में मेंशन किए वो सभी सिस्टम में प्रेजेंट है। मतलब प्रेजेंट है मतलब क्या, ये करेक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके। गॉट इट? क्लियर है? एनी डाउट? अक्षय, नैना, राहुल, शिवकांता, वर्षा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।